उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। आपको मंजूर है ये? भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहाँ तक जाएंगे मैं कहने आया हूँ। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में। तो ये देख रहे हो आप, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनको के यही नहीं पता कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। देश की जनता को ही दो भागों में बांट रही है, देश के ही दो धर्मों को दो भागों में बांट रही है, हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत पैदा कर रही है, खाई खोद रही है। और आपको ये याद होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आते ही कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिससे कि किसी तरह से हिंदू धर्म के, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है हिंदुओं की, तो इसी कारण हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। और इसीलिए हिंदुओं की किसी तरह से लगातार उनको कभी रोकर इम्प्रेस किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, और उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए हर बार ये चाल चली जाती है। कभी कुछ वो अलग अलग रणनीति अपनाती है भारतीय जनता पार्टी, और हर बार का ये काम है, ऐसा होता है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रही है। और अब देश की जनता भी जागने लगी है और इन जुमलों को समझने लगी है। आपको बता दें कि एक टीवी के ही पुराने पत्रकार है जो आजकल यूट्यूब पर वीडियोज बनाकर डालते हैं, अजीत अंजुम, उनके चैनल पर एक वीडियो आई थी जिसको देखकर हर कोई ये कह सकता कि अब जनता इनके जुमलों को पकड़ने लगी है और इनको जवाब भी देने लगी है। तो आपको भी एक बार वो वीडियो दिखाते हैं और जिसको देखकर आप समझ जाओगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावे कर रहे हैं और जो देश की जनता को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश की जनता अब की बार उनके बहकावे में आ नहीं रही है। और इसी कारण शायद अब 2 फेज के और चुनाव बाकी है, तो आगे आगे शायद और भी ड्रामा कुछ देखने को मिल सकता है। आइए आपको एक बार यह वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक लड़का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों की पोल खोल रहा है और कह रहा है कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या कर रहे हैं। और ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें करता है और देश की जनता को दो भागों में बांटने की बात करता है, एक धर्म को ऊंचा दिखाता है और दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करता है। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। आइए आपको दिखाते कि किस तरह से जवाब दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि एक सनातनी लड़के ने ही। ये देखिए यह वीडियो है, शायद आपने भी जरूर देखी होगी, और नहीं देखी तो आप छीन लेगा। जो आदमी, मैं सनातन धर्म का हूँ और मैंने अपनी पत्नी को मंगलसूत्र 7 फेरे लेके पहराया, मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगा। ये सनातन में पंडित जो पूजा करवाते हैं, शादी करवाते हैं, वो बोलता है जो व्यक्ति मंगलसूत्र पहरा के अपने पत्नी को छोड़ दिया है वो मंगलसूत्र पे ज्ञान ना दे। ठीक है, मंगलसूत्र पे ज्ञान ना दे। मनोज तिवारी अभी बोले जो हम इंडिया गठबंधन, ये गठबंधन तो सनातन में शादी ब्याह से लेके सारे चीज में गठबंधन होता है। गठबंधन मियाँ बीवी का भी होता है जब शादी होता है। मनोज तिवारी तो असली सनातनी है ही नहीं। अगर सनातनी होते तो बीवी बियर पी के क्षमा चमना चाहिए, ये कहते क्या बात कर रहे हैं। उनसे एक श्लोक पढ़वा लीजिए और मेरे से श्लोक पढ़वा लीजिए, एक मंच पर बुला लीजिए। कन्हैया कुमार जी तो देखिए PhD हैं, उनके पास डिग्री है, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। उनके प्रधानमंत्री के जैसे मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं उनको चैलेंज करता हूँ। की बात हो गई जैसे अभी आप मंगलसूत्र, उनका प्रधानमंत्री भी आजकल उल्टा सीधा। तो ये देखा दोस्तों आपने, आजकल जिस तरह से जनता जागने लगी है और जनता में किसी तरह से जागरूकता आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। और शायद भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जनता इतनी जागरूक हो जाए
और वो समझने लग जाए कि जुमले कौन से है और असली गारंटी कौन सी है। और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा बेचैन हो सकती है। और जो अब तक चुनाव हुए हैं 5 चरणों में, उसके जिस तरह से रुझान आए हैं उसको लेकर भी लगातार जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है कि प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वहीं का कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ लेते हैं। और पश्चिम बंगाल में तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि या तो मेरा पश्चिम बंगाल में पहले जन्म हुआ था या फिर मैं अगली बार जन्म लूंगा तो वो पश्चिम बंगाल में लूंगा। और उनको अगर कुछ भी कहीं से नहीं मिलता है तो वो अपने आप न जाने कौन से मनगढ़ंत रिश्ते बना लेते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में न जाने क्या क्या जुमले छोड़ रहे हैं। और जो राजस्थान में यह भाषण दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि वो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र, गोल्ड, सोना जो कुछ भी है उनके गहने छीनकर वह मुस्लिमों में बांट देगी। और हालांकि ना तो कभी मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ कहा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं, और ना ही कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कोई दावा किया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्रों को मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा। और उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या क्या बोलने लगे प्रधानमंत्री जी। ऐसा कुछ बोलने लगे कि शायद आपको सुनकर भी हंसी आएगी। कहते कि आपके पास 2 भैंसे है तो एक कांग्रेस खोल कर ले जाएगी, आपके घर में बिजली आती है तो कांग्रेस कनेक्शन काट कर अंधेरा कर देगी, मोदी ने आपके घर में पानी पहुंचाया है तो कांग्रेस आपकी टुंटी निकाल के ले जाएगी। न जाने कैसी अनाप शनाप बातें आती है और खुद हंसी आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऐसे कहते हैं। तो जनता सुनकर हैरान होती है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी किस लाइन में आ गए हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावे करते हैं और जो बड़ी बड़ी अफवाहें फैलाते हैं उसको लेकर भी जनता अब जागरूक होने लगी है। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो जाल फैलाया जाता है उसको भी एक्सपोज करने लगी है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद बौखलाए हुए हैं। और जिस तरह से इस लड़के ने पोल खोली कि और इन्होंने तो खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आड़े हाथों ले लिया कि जिस मंगलसूत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र कर रहे हैं और जिसकी लगातार यह कह रहे हैं कि इनका मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा, तो वो कहता है कि मैं तो खुद सनातनी हूँ। और वो लोग तो कम से कम मंगलसूत्र पर ज्ञान ना दे जो खुद की पत्नी को छोड़ गए मंगलसूत्र पहनाकर। ऐसी ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रही जनता। और शायद यही कारण है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शायद कुछ और बड़ा छोड़ना पड़ेगा जिससे कि जनता उनके पीछे लग सके। लेकिन अभी तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दावे करते आए हैं और जो लगातार बातें छोड़ रहे हैं, अभी जिस तरह के जुमले छोड़ रहे हैं, शायद जनता प्रभावित नहीं हो पा रही है। और इसके लिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को कुछ और बड़ा करने की जरूरत है ताकि जनता उनके पीछे लग सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है अभी तक। तो जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े चुनावों में दावे करते हैं वो कहीं न कहीं एक्सपोज होते नजर आए हैं। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि देश 70 साल से चलता रहा है लेकिन आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आरोप लगा रहे हैं। और वैसे भी बहुत सारे टीवी चैनलों के पत्रकारों ने भी हिम्मत दिखाई है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो कहीं ये सब जिक्र ही नहीं है। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बहुत सारे टीवी चैनलों पर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे रहे हैं और ना ही कोई पत्रकार इतनी हिम्मत जुटा पाता कि उनसे किसी तरह का कोई सवाल पूछ सके। वो सिर्फ हाँ जी ना जी करते रहते हैं। उनको भी शायद वही सब करना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी होगी। हो सकता है कि किसी पत्रकार का जमीर जागता भी हो, सोचता भी हो कि मैं कुछ पूछूं, लेकिन फिर शायद उनको डर सताता है कि अगर जिनकी सरकार है उन्हीं को नहीं बख्श रहे तो फिर तुम तो पत्रकार हो, तुम्हारा तो वैसे ही जीना हराम हो जाएगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ऐसा कुछ पूछ लिया जो उनके अनुरूप नहीं होगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की